तकरीबन नमाज का टाइम था, अज़ानें हो रही थी, उसके बाद जो है ना ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई है। बाजी सुत्तिया सानू की पता पिछों ही होया जो होया। धमाके की आवाज़ आई? हाँ जी। अच्छा, नाल आग भी लग गई? सब कुछ ही हो गया फिर के एकदम ही सब छत्तां थल्ले आ गई दे तेरे दी। फिर उत्थे लभदियां कुछ भी नहीं लभ। हाँ जी। मैनू तो जदी वेखण ही नहीं दिते। 4 जी आंदे 7 इंजर्ड थे, जिसमें से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 ऑर्थो बाजू टूटे हुए हैं, उनके प्लास्टर भी कर दिया गया। 3 बर्न इंजरीज में, तो टोटल 7 यहाँ पे पेशेंट्स मौजूद हैं। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस धमाके से इमारत गिर गई। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। फैक्ट्री के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा, तलाश जारी। फैक्ट्री से मुल्हका 7 से 8 मकानों के कुछ कमरे भी गिर गए। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में फैक्ट्री में धमाका गैस पाइपलाइन फटने के नतीजे में हुआ। मलिकपुर में 4 फैक्ट्रियां एक साथ मुंसलिक होकर काम कर रही थीं। ज्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से जुड़े घरों के रहायशियों का हुआ। 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की जा रही है। बनू में हुए के इलाके में आम कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने आम कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा है कि आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अवलीन तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। ये कानून की हुक्मरानी से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आईनी अदालत के क़याम के बाद जारी अपने पहले पैगाम में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज इलेक्शन कमीशन में पेशी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और NA-18 हरीपुर में उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को तलब किया है। वज़ीर आला पर इंतजामी और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला की जलसे में ज़िला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को खतरात लाहक हो गए हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि इनके बयान को सियाको सबाक से हट कर चलाया गया। उन्होंने पुलिस या किसी इदारे को फ़ोन करके नहीं कहा कि फ़लाँ उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, बल्कि धांधली रोकने के अहकाम दिए। इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर फैसलाबाद ने मामला मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। NA-185 डेरा गाजी खान में इलेक्शन मुहिम में शिरकत करने पर वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की तलबी। मामले खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब करने और इंतखाबी मुहिम में शिरकत से खबरदार कर दिया। बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी।
वक्ती कमी के बाद लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी फिर बढ़ गई। फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट पर सुबह 10 बजे फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 444 रही, लाहौर में 440 रही, मियार खान में 345, मुल्तान में 272 रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर में स्मॉग गन मशीनें चलाने समेत दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि गर्द गुबार और आलूदा ज़रात कम हों। सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स। कहा, लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं जिसकी वजह से गर्द ही गर्द है। इतनी ही गर्द फिर आनी है तो एंटी स्मॉग का कोई फ़ायदा नहीं। जंगलात पर LTA हुक्काम और पानी के मैटर्स पर वासा से जवाब तलब किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज असार दरखास्त गुजारों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि अब तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पिटीशन दायर नहीं हुई। वफाकी आईनी अदालत के ज़राए का भी कहना है कि आईनी अदालत में भी जजेस की जानिब से ऐसी कोई दरखास्त दायर नहीं हुई। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का इस्तीफ़ा देना उनका इस्तेहक़ाक़ है। इस्तीफ़ों से मुतालिक गलत तासुर कायम किया जा रहा है। जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की जो इस दरख्वास्त के लिए सही फोरम नहीं। आईनी अदालत कायम हो चुकी, अब आईनी नौयत के तमाम केसेस आईनी अदालत ही सुनेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील ने कहा कि समझ में नहीं आया कि जजेस ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी। 27वीं तरमीम के बाद इस दरख्वास्त को सुनने की मजाज आईनी अदालत ही है। जजेस की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की नेटो हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और आलमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए अमूर दाखिला मैग्नस ब्रॉन्स, यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर जोसेफ सखेला और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। इसहाक़ डार की जमहूरिया स्लोवेनिया की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर यूरोपीय अमूर तंजा फाजून से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर जोर। दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान के तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारी की गैर मामूली पजीराई। मुतादिद ममालिक की तैयारी के हुसूल में दिलचस्पी। एक दोस्त मुल्क ने खरीदारी की मुफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत कर दिए। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुबई एयर शो के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें की। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन और मुश्तरका ऑपरेशन के लिए राब्तों को मजबूत बनाने पर गौर किया गया। एयर शो के दौरान भारतीय पायलट्स ने भी PAF पवेलियन का दौरा किया और JF-17 थंडर की तफसीलात पूछी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया और नेवी के ऑफिसर्स ने दुबई में जारी एयर शो में JF-17 थंडर तैयारी के सामने तस्वीर और सेल्फीज भी बनवाई। भारत का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देता है। मोदी के हुक्मरान जमात BJP और हिंदू इंतहा पसंद RSS का सियासी गठजोड़ मुल्क में इम्तियाजी क़वानीन की राह हमवार करता है। ये बात अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की ताज़ा रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। भारत को एक वाज़ेह हिंदू रियासत बनाने के लिए BJP और RSS 2014 से भारत में फ़िरका वाराना पॉलिसियाँ नाफिज कर रही है। RSS अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कई दहाइयों से मुलविस है और BJP की इम्तियाजी पॉलिसियों में कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और यकसा सिविल कोड शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर जोर।
मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और फिलिपाइन का दोस्ती का रिश्ता 76 बरसों पर मुहित मजबूत और बावकार है और पंजाब अपने दरवाजे हमेशा दोस्त ममालिक के लिए खुला रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान 25 MOUs और 2022 का दिफाई ताउन मुआहिदा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान की मुआशी रीढ़ की हड्डी है जिससे 60% कौमी GDP बनती है। सूबे में IT, तवानाई, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन के शोबों में वसी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस भी मरियम नवाज के इक़दामात की मोतरफ़ है। अमरीकी कांग्रेस ने ईंटों के भट्टे जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने पर मरियम नवाज की तारीफ की। अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान काकस ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा है। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत को जदीद बनाने के लिए ज़रूरतमंदाना इक़दामात किए। माहौलियात की बेहतरी और जबरी मशक्क़त के ख़ात्मे के लिए इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। मरियम नवाज का ईंटों के भट्टे को जदीद बनाने का मॉडल खित्ते में मिसाल बना है। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना खुशी की बात है। स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। प्रोग्राम का मौजू है मिलकर तरक्की की जानिब बढ़ें, सिंध को मुतहरिक करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध में एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अगस्त 2023 में शुरू किया गया जिसका मकसद दूर दराज इलाकों में मायारी तालीम की मुसावी रसाई यकीनी बनाना है। जांच से साबित हुआ कि लड़कियां तमाम मज़ामीन में लड़कों से बेहतर हैं। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी की कामयाब मिसाल है। My 84-year-old mother came to Pakistan last year. Her neighbours were sort of saying, "Oh, Pakistan, that's a bit dangerous, isn't it?" And she's like, "No, I'll be fine. My daughter's there." She is now Pakistan's #1 ambassador. She's told everybody about how amazing and beautiful Pakistan is, how friendly it is in Pakistan, and also the amazing food. We kind of, joke that our two national dishes are fish and chips and chicken tikka masala. Of course. But I think the one that got everybody really excited was the announcement that PIA and other Pakistani airlines could now fly direct. We had the first flight on the 25th of October from Islamabad to Manchester, and it was such a great atmosphere. पाकिस्तान के लजीज खानों और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वालिदा का भी दिल जीत लिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि उनकी 84 साला वालिदा को सबने डराया कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक जगह है, वहां ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान का सफर करने के बाद से उनकी वालिदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफीर बन गई हैं। जेन मैरियट ने कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद के हवाले से ये मजाक मशहूर है कि यहाँ की कौमी डिश फिश एंड चिप्स ही नहीं बल्कि चिकन टिक्का मसाला भी है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कौमी एयरलाइन की परवाजों की बहाली पर दिली मुसरत का इजहार। कहा कि जिस दिन इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना हुई सबकी खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। चीनी बाजार में आने से निर्खों में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। केन कमिश्नर सराय का कहना है कि मिल मालिकान ने कई ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक में फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा हो सकेगा। कोयटा में एक दिन की बंदिश के बाद मोबाइल फ़ोन डाटा इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। मोबाइल फ़ोन डाटा इंटरनेट को एक दिन की बहाली के बाद गुज़श्ता रोज़ मुअत्तल किया गया था। कोयटा में गुज़श्ता हफ्ते भी मोबाइल फ़ोन डाटा इंटरनेट मुअत्तल रहा था। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मुअत्तल। कराची से आने वाली बुलान मीर जैकबाबाद से वापस भेजी गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद में रोकी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ भी जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोककर मुसाफिरों को निजी ट्रांसपोर्ट के जरिए कोयटा पहुंचाया गया। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर टेक्निकल और मेंटेनेंस वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई है। कराची में SIU और कानून नाफिज करने वाले इदारे की भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। भत्ते के लिए फ़ोन करने वाले मरकजी मुलजम समेत 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजमान ने कार शोरूम और मार्बल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। फ़ोन कॉल बैनुल अक़वामी नंबर से की गई।
फैक्ट्री मालिक को 2 गोलियां एक पार्सल में भेजी गई थीं। राजनपुर के कच्ची में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी हो गए। टीपीओ के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती की दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान बहक हुआ। आज माहीगीरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जिला सुजावल के साहिली इलाकों के माहीगीर आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। वसाइल की कमी और हुकूमती अदम तवज्जुही ने माहीगीरों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। जदीद कश्तियों और हिफाजती सामान की कमी उन्हें खतरात में डाल रही है। ब्राजील में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस COP30 के पवेलियन में ही आग लग गई। आज के दिन की तकरीबात मंसूख। आग लगने से अफरा तफरी, हज़ारों मंदूबीन को फौरी तौर पर निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बाद कॉन्फ्रेंस की इमारत को खाली करवा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का लोगों को जहनी सेहत पर तवज्जो देने का पैगाम। अपने ज़ाती तजुर्बात को शेयर किया। फाइंडिंग माई वे किताब की तशहीर के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने तालिबान के हमले के बाद जहनी मसाइल का सामना किया। पहले वो उन लोगों में से थीं जो जहनी सेहत को अहमियत नहीं देते थे। किताब के जरिए वो चाहती हैं कि इस बारे में आगाही पैदा हो और जहनी सेहत से मुताल्लिक शऊर बढ़े। ईरान ने आलमी जौहरी इदारे के साथ सितंबर में काहिरा में किए गए मुआहदे के बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म होने का ऐलान कर दिया। IAEA के डायरेक्टर जनरल के नाम भेजे सरकारी मुरासले में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यह समझौता अब काबिल एतबार नहीं और इसे ख़त्म समझा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सलामती काउंसिल में 3 यूरोपीय ममालिक की जानिब से मनसूख शुदा करारदादों की बहाली के गैर कानूनी इक़दाम के बाद काहिरा समझौता अमली तौर पर ईरान और एजेंसी के ताल्लुकात और ताउन की बुनियाद नहीं रहा। इस इक़दाम के जरिए तीनों यूरोपीय ममालिक आलमी इदारे की हैसियत और आज़ादी को दाव पर लगा रहे हैं और इदारे के साथ ताउन के अमल को मुतासिर कर रहे हैं। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 के बजाय 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा क़वायद का इतलाक़ 2021 के बाद बरतानिया आए तकरीबन 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान कहा, मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उन पर कोई कर्ज न हो। उन्हें A लेवल के मयार की अंग्रेज़ी बोलना आनी चाहिए। NHS के लिए खिदमत सरअंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, फास्ट ट्रैक, ज़ायद आमदनी और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 3 साल इंतजार करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को दुनिया का सबसे बड़ा इमदाद करने वाला मुल्क करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE की सालाना इमदाद $1.5 अरब रही। रवां बरस फ़लस्तीन को सबसे ज़्यादा आलमी इमदाद का 44% इमदाद फराहम की गई। सूडान बहरान के लिए $600 मिलियन दी। अफगानिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी फौरी इमदाद भी पहुँचाई गई। आलमी बहरानों में अरब अमारात का तेज़ सर रद्द अमल रहा। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। सीरीज का अगला मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्ट लिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान हमारी यहाँ पे जो गेम होती है वो सेलेक्टर्स भी देखते हैं, तो इससे हमें हमारा टैलेंट कोचेस तक पहुँचता है। हमारे इलाकों में ना ग्राउंड है, कुछ भी नहीं, फैसिलिटी कुछ भी नहीं। हमारे साथ जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ट्रेन हुए होते हैं, वो एकेडमी ज्वाइन करें। हम यहाँ आके बहुत हमें मुश्किलात होती है क्योंकि हम वेल ट्रेंड ही नहीं है। कोच नहीं दिया जाता, तो सबसे बड़ा मसला है। और यहाँ पे जैसे हमें बहुत डिफरेंट लगा क्योंकि यहाँ पे कोचेस दी जाती हैं, ग्राउंड दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। ना ग्राउंड्स ना कोचेस, फिर भी हौसले बुलंद।
लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे एहतमाम होने वाली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्रोविंशियल लीग में चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन क्रिकेटर्स का शिकवा है कि ना उनको कोचेस दिए जाते हैं, ना ही कोई सपोर्ट करता है। लेकिन इस लीग ने उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां टैलेंट सामने लाने का मौका मिल रहा है। लेडी डियाना मौत के 30 साल बाद पेरिस के अजायब घर की जीनत बन गई। डियाना का मोमी मुजस्मा रिवेंज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश। इंतजामिया के कहने के लेडी डियाना के मुजस्मे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी, मगर 1997 में लेडी डियाना की कार हादसे में मौत के बाद मंसूबा रोक दिया गया था। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। दोपहर 2 बजे गुफ्तगू का सेशन, 3 बजे दीवार निगारी पर खुसूसी नशस्त होगी। फिल्म स्क्रीनिंग में लबनानी फिल्म की नुमाइश आज शाम 4 बजे होगी। थिएटर प्ले 7 बजे, जबकि पाकिस्तान का थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले शाम 8:30 बजे पेश किया जाएगा। होने वाली चीज है शादी? नहीं, शादी नहीं है। शादी की तरह से है, जो कर रहे हैं वो बहुत खुश है, जिसकी हो रही है वो खुश नहीं है। कराची के बहुत बड़े बड़े, लाहौर में बहुत छोटे छोटे हो रहे। पहले तो ये हाथ में देते थे, अब घर पे आ जाता है नहीं। चचा के बेटे की बीवी के भाई के आपका क्या हुआ? मामू ताबिश हाशमी ऐसे तो डैश है, मगर वैसे बहुत डैश है। निम्रा खान अली भाई कैसे बनी? लड़की ने निम्रा को लड़का क्यों समझ लिया, और ये कि सैलून वाले निम्रा को एंट्री क्यों नहीं देते? मिलिए अदाकारा निम्रा खान से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मैक्सिको की फातिमा बोश ने आलमी मुकाबला हुस्न जीत लिया। तनाज़ात के बावजूद 25 साल के हसीना ने मिस यूनिवर्स का ताज सर पर सजाया। थाईलैंड की हसीना रनर अप करार पाई। मुकाबला हुस्न वर्चुअल मीटिंग के दौरान स्कैंडल की जद में आया जब एक डायरेक्टर ने मिस मैक्सिको की तज़हीक की। फातिमा ने अपना भरपूर दिफा करते हुए कहा, डायरेक्टर को मालूम होना चाहिए कि एक औरत को किस तरह इज्जत दी जाती है। कई हसीनाओं ने फातिमा बोश से इजहार यकजहती में वॉकआउट किया था। मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 साल रोमा रियाज ने की। पहली बार बतौर फ़लस्तीनी नुमाइंदा नादिन अयूब भी जलवागर हुई।